गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज जो एनसीईआरटी जो अपना एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है उसको आज हम लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखे होंगे। उसी के आगे आपका टॉपिक है। टॉपिक क्या मतलब कि एक्सरसाइज क्वेश्चन है। आपके लास्ट चल रहा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो आपका पेज नंबर है, पेज नंबर आपका 112 है। 112 का पेज नंबर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज हम वो लेके आए हैं। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। देखिए लेक्चर, कमेंट करिएगा। आप पूरा लेक्चर देखिए। और मैथमेटिकली कैलकुलेशन है तो उसको भी थोड़ा सा करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पहले से हम ऑलरेडी लिख दिए हैं टाइम बचत करने के लिए, कि देखिए एक एथलीट है कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर कितना है 200 मीटर। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए कितना है जो ये आपका सर्कुलर है, ये सर्कुलर ट्रैक है। इस पॉइंट से मान लीजिए स्टार्ट किया तो कितना कवर कर रहा है 200 मीटर। कितने टाइमिंग में? इन 40 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो जो पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो डायमीटर गिवन है आपका, गिवन है इसमें डायमीटर कितना आपका गिवन है, d = 200 मीटर। d = कितना दिया हुआ है 200 मीटर। आपको एक चीज़ पता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये डायमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये डायमीटर कहलाता है। और ये सेंटर है यदि, तो ये रेडियस का कितना हो जाता है डायमीटर 2r। कितना हो जाता है 2r। तो यानी 2r = कैपिटल D होगा, और कैपिटल D यानी 200 मीटर। यानी इन प्लेस ऑफ 2r कैन बी रिटन 200 मीटर। अब ये सरकमफेरेंस सर्कुलर है तो लेंथ ऑफ कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है तो ये कितना होता है, देखिए सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr होता है। कितना होता है 2πr। तो कितना होगा 2πr। पूरा जो सरकमफेरेंस होता है, सरकम जो फेरेंस होता है आपको पढ़ाया गया होगा, कितना होता है 2πr होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस कितना होता है 2πr। तो कितना ये होगा 2πr, तो कितना पाई और 2r। इन प्लेस ऑफ 2r कैन बी रिटन पाई इंटू डी। पाई इंटू डी। डी आपके पास 200 मीटर है और पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितना आप पुट कर रहे हो 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता तो लिख लो 22/7 या 3.14। डी आपका कितना है 200 मीटर। कितना है 200 मीटर। कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा ये आपका 0 0 2 2 4 2 2 4/7। इतना आ गया। जो सरकमफेरेंस है उसकी ये क्या हो गई, लेंथ हो गई। क्या हो गई, ये लेंथ हो गई। मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस है यानी 40 सेकंड में। देखिए ये आपका क्या है, ये पूरा डिस्टेंस कहलाया। क्या कहलाया, ये डिस्टेंस ऐसे राउंड कर रहा है तो ये क्या कहलाया, डिस्टेंस कहलाया। तो कितने टाइम में 200 मीटर कवर कर रहा है 40। तो जब डिस्टेंस निकालोगे ये पूरा जो आपका चल रहा है तो कितना आएगा 2πr सरकमफेरेंस। तो डायमीटर यानी पूरा ये कितना होगा, ये पूरा डायमीटर कितना होगा 200। डायमीटर कितना होगा 200 हो जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है। डायमीटर यहाँ से ये आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 इसका डायमीटर दिया हुआ है।
कितना डायमीटर 200 दिया है, तो जो सरकमफेरेंस आपकी कितनी आ जाएगी। तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 40 सेकंड। 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस उसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ये आपका 40 सेकंड का है। अब 1 सेकंड का ले लो, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का, कितने का, 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड का कितना आ जाएगा, ये तो 40 सेकंड का, हमें कितने का चाहिए, 1 का चाहिए, कितने का, 1 का चाहिए। तो 1 का कितना आ जाएगा, ये 40 सेकंड में है, आप जब 1 सेकंड में ले, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 40 सेकंड का ये, तो डिस्टेंस जो आपकी आएगी 1 सेकंड, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो 400/7 और ये 40 कहाँ आ जाएगा, अपान में, तो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 0 पान कितना आ जाएगा, 7, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अब 440 डिवाइड बाई 4 यानी इतना आपका आ जाएगा, और ये यानी इतने मीटर आ गया। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 110/7 मीटर, 110/7। 40 सेकंड में कितना चला ये, 4400/7 मीटर। जो ट्रैक की लेंथ होगी वही तो 40 सेकंड में डिस्टेंस कहलाएगी, वही तो डिस्टेंस कहलाएगी। तो 40 सेकंड में आपका इतना आ गया। तो जब 1 सेकंड यहाँ से 1 लोगे तो ये 40 से डिवाइड हो जाएगा, 40 इसमें कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 40 का है तो 1 कर लोगे तो 40 से डिवाइड कर दोगे तो इतना आपका निकल आया। अब हमको कितने टाइम का लेना है, आपका इतने का लेना, कितने का, ये डिस्टेंस निकालना है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें। तो अब चलिए पहले हम कितने क्या निकाल लें, थोड़ा सा टाइमिंग कैलकुलेट कर। 1 सेकंड का इतना है, तो अब इतने मिनट का, तो इतना लिख लीजिए, इतना लिखिए फटाफट। हमको कितने का चाहिए, इतना हो गया, हम रफ कर रहे हैं। यानी डिस्टेंस हमारी, डिस्टेंस इन 1 सेकंड कितना आ गया हमारे पास, 110/7 मीटर। इतना 1 सेकंड में है, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में इतना आ गया। हमको कितने का लेना है, इन 2 मिनट एंड 20 सेकंड में निकालना। कितने का निकालना है, इन 2 मिनट एंड 20 सेकंड का निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट है, 2 मिनट यानी कितना हो जाएगा, 60 प्लस 20 यानी 1 मिनट 60 सेकंड, कितने का, 60 सेकंड। यह नहीं बनता तो सीख लो, 2 × मिनट 60 प्लस 20 सेकंड, ये हो गया, तो कितना हो गया, 0 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, और ये 20 यानी कितना हो गया, 140 सेकंड। तो डिस्टेंस हम कितने की निकालेंगे, डिस्टेंस जो कवर हो रहा है 140 सेकंड में निकालोगे तो क्या करोगे, ये 1 सेकंड का, कितने का, 1 सेकंड का, तो 110/7 ये 1 सेकंड का है, तो 140 का लेगे तो इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस इन 140 सेकंड इक्वल टू ये, तो मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा। अब देखिए ये 7 है, 7 से इसको कैंसिल करो तो 7 20 आ जाएगा, ये 0 आ गया, 7 2 जा कितना होता है, 14 हो गया, और ये 11, ये कितना आ गया, 0 और 0, 2 का 1 से 2, 2 का 1 से 2, इतने मीटर आ गया, इतना डिस्टेंस। यानी 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना। अब क्या निकालना है अपन, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट
किसके इक्वल जाएगा? डायमीटर के। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल जाएगा? डायमीटर के। तो कितना है डायमीटर? 200 मीटर। कितना है? 200। ये आपका सरकमफ्रेंस है, ये आपका कितना दिया? 200 मीटर दिया। कितना दिया है? 200। तो यही तो इसका कि ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जो डायमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट है, जो सरकमफ्रेंस है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपकी कितनी हो रही है? 2200 मीटर ये डिस्टेंस हो गया 140 सेकंड में। अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका? 200 क्या आ गया? मीटर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए अच्छे समझना है आपको। क्या दिया हुआ है कि जो जोसेफ है जॉगिंग कर रहा है A पॉइंट टू B। ये A पॉइंट है और ये क्या है? B पॉइंट है। A पॉइंट से B कैसे चल रहा है? ये स्ट्रेट लाइन। कैसे है जॉगिंग? स्ट्रेट लाइन। कैसा है? स्ट्रेट लाइन। कितने किलोमीटर है? 300 मीटर। कितने? 300 मीटर। कितने टाइम में? 2 मिनट 60 सेकंड। तो जो गिवन है, क्या गिवन हुआ है? जो डिस्टेंस है फ्रॉम A टू B कितना दिया हुआ? 300 मीटर। स्ट्रेट लाइन है। कॉन्सेप्ट आपको एक बताया गया था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। नहीं, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। स्ट्रेट लाइन कैसा? स्ट्रेट लाइन। बट इन अदर कंडीशन डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छे समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन की जब बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन इन अदर कंडीशन डिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। लेक्चर जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस। तो स्ट्रेट लाइन में दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? फ्रॉम A टू B कितना होगा आपका? वही सेम होगा, 300 मीटर ही होगा। कितना होगा? 300 मीटर। टाइम कितना लिया गया है? टाइम टेकन कितना है? 2 मिनट 60 सेकंड। 2 मिनट 60 सेकंड। तो 2 मिनट 60 प्लस 60 कितना हो गया? 2 इंटू 60 कर दिए प्लस 60 सेकंड। टोटल सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो गया? 120। और 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180 सेकंड। कितना हो जाएगा आपका? ये क्वेश्चन में आपको साथ 50 दिया हुआ है। ये आपका 50 है, 60 नहीं है, 50 सेकंड है। तो जब 50 है तो कितना हो गया? 170। इतने सेकंड निकल आए। अब दो चीज़ें आपको निकालना है। एक तो क्या निकालना है? एवरेज स्पीड और दूसरी वेलोसिटी। अभी हम A से B की बात कर रहे हैं, अभी रिटर्न वाली बातें नहीं की। अभी ये रिटर्न भी होता है, ठीक है, तो उसके अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इतने में। तो पहले नंबर पे हम क्या ले रहे हैं? एवरेज स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी है? 300 170। 300 अपॉन कितना है? 170। तो कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 30 डिवाइड बाई 17 करो तो कितने टाइम्स पहले जाएगा? 1 टाइम्स। कितने टाइम्स? 30 डिवाइड बाई 17 करोगे तो 1 टाइम्स गया। कितना आ गया?
तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये कर लो तो कितना आ जाएगा आपका नियरली 7 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 1.76 मीटर। कितना आ जाएगा 1.76 मीटर आ गया। स्पीड है तो मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सेम। कॉन्सेप्ट हमने बताया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन के लिए सेम होते हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम। एवरेज स्पीड कॉन्सेप्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो ये आपका इतना आ गया। ये चीज़ समझ में आई आपको? इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। पहले तो ये जो दिए हैं वो लिख दिए 300, और टाइम को हमने मिनट में दिया है और 50 में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया। 2 इंटू मिनट, यानी जो 1 मिनट होता है 60 सेकंड, 2 इंटू 60 हो गया प्लस 50 तो 170, 170 टाइम हो गया, 300 ये हो गया। आइए इतना क्या निकल आएगा आपका? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना है? वही है आपका 300 अपॉन 170, यानी उतना 1.76 मीटर पर सेकंड। 1.76 मीटर पर सेकंड। ये सेम रहेंगे। स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो दोनों चीज़ें हमको क्या मिलने वाली हैं? सेम मिलने वाली हैं। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी निकल आया और एवरेज स्पीड हो गया। ये चीज़ यदि नहीं दिख रही इधर, यहाँ पे नहीं दिख रही, तो इधर लिखे दे रहे हैं जो एवरेज है हमारा, एवरेज जो वेलोसिटी है क्या है? 300 अपॉन 170, यदि यहाँ नहीं दिख रहा तो ठीक है। तो कितना आ रहा? 1.76 मीटर पर सेकंड। ये हमने पहले नंबर पे शो कर दिया। ये आपका कौन सा नंबर था? यानी फ्रॉम A टू B के लिए। किसके लिए था? फ्रॉम A टू B के लिए, A नंबर पे। किस पे? ये A नंबर पे ही था, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, अब देखिए अगला, इतना कॉपी कर लीजिए, हो गया। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हमने कितने के लिए किया? केवल इतने के लिए, ये यहाँ तक था। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर, यानी यहाँ से वो 100 मीटर किधर की ओर चलता है? इधर की ओर। कितने मीटर? 100 मीटर। कितने मीटर? 100। कितना? 100 मीटर। तो C पॉइंट हमने नाम दे दिया। कितना नाम, कौन सा नाम दे दिया इस पॉइंट को? C। कौन सा पॉइंट? C पॉइंट तक। तो डिस्टेंस कितना हुई? B नंबर पे चल रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फ्रॉम A टू C डिस्टेंस बताइए कितना आएगा? बोलिए कैसे बताएंगे? तो डिस्टेंस क्या बताएगा? तो जितनी टोटल ट्रेवल करता है, कितना? पहले 300 गया, फिर 100, फिर और रिटर्न हो रहा है, प्लस कर दो, वही तो है डिस्टेंस। लेक्चर देखिए, पुराना भी लेक्चर रिवाइज करते रहिए, ये लास्ट आपका चल रहा है। तो 300 और प्लस ये टोटल जितना गया, फिर 100 रिटर्न, तो वही तो डिस्टेंस कहलाए। कितना आ गया? 400 मीटर। कितना? टाइम कितना इसमें लगा? टाइम टेकन बताइए। टाइम टेकन पहले कितना गया? पहले आपका 2 मिनट 50 सेकंड। कितना था? 2 मिनट 50 सेकंड था। फिर इधर कितना रिटर्न हो रहा? कितना दिया हुआ? 1 मिनट। कितना? ये 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट। 1 मिनट तो कितना आ गया? 2 मिनट यानी 60। अरे ये तो पहले ही बता दिया था अभी। और ये 60 कितना हो गया? ये इतना कितना आ रहा? तो 170 और ये 60, तो कितना हो जाएगा? अरे ये सीधे 100 हुआ, और ये कितना हो गया? तो कितना हो गया? 120। कितना हो जाएगा आपका? 230 सेकंड।
कितना हो जाएगा 230 सेकंड। तो एवरेज पहले क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड तो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना आगे जाएगा आपका, कितना 400 डिवाइड बाई 230, 0 0 ये कैंसिल करो, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 40 डिवाइड बाई 23, पहले तो 1 टाइम्स गया, 17 ये, तो नियरली आपका आ रहा है 1.74, कितना आ जाएगा 1.74 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड। देखिए कैलकुलेशन सेल्फ करना है, हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कैलकुलेशन आपको स्टॉप करके थोड़ा सा वीडियो कैलकुलेट करना है, रिप्लाई फिर देना है कि सर इतना आया, ठीक है, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इतना आपका आ गया, ये क्या निकल आया है, एवरेज स्पीड निकल आई। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ए टू सी के लिए, कितने के लिए, ए टू सी ले रहे हैं तो 400/230। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज इतना लिख लिए, हम रब कर रहे हैं। अब वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी के लिए। अरे भाई कितना आएगा, पहले 300 गया, कितना 300 स्ट्रेट लाइन के लिए, अब इधर आ रहा है तो उतना माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। ये आपका क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। 300 में डिस्टेंस में टोटल प्लस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो 300 में 100 माइनस तो 200 हो गया। और टाइम तो पहले ही बताया गया, टाइम टेकन कितना आया था, अभी हमने निकाला था, टाइम 230 आया था, कितना 230 सेकंड। तो एवरेज जो वेलोसिटी हुई 200 डिवाइड बाई 230, कितने आ गई, 0 0 कैंसिल, तो 0 पॉइंट और कैलकुलेट कर दोगे तो आपका 87, कितना आएगा, नियरली 87 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन सेल्फ करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, अपने से करना है। तो ये आपका क्या निकल आया है, एवरेज वेलोसिटी। क्या निकल आई, एवरेज वेलोसिटी। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हैं, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो एवरेज भी क्या निकला था, उसका ज़्यादा निकला है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट कम है तो स्पीड कम। तो यानी ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला जो न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट, मान लीजिए एक ए पॉइंट और एक क्या सा पॉइंट है बी, यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक, मान लो एक कार है, बस है, कुछ भी ले सकते हैं, या जैसे यहाँ पे जो बस है, अब्दुल है, अब्दुल की जो बस है, जो भी है, तो रूट वही अपनाता है, जाने में और आने में सेम डिस्टेंस, जाने और आने का डिस्टेंस कितना है, सेम है, जाने और आने का डिस्टेंस सेम है। इसकी स्पीड v1 है और इसके लिए कितना है, v2। तो देखिए एवरेज की जब बात करते हैं, एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता, क्या होता, टोटल टाइम होता। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट अभी सवाल में हम नहीं गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x प्लस एक्स टाइम, टाइम तो दिया नहीं है, तो टाइम कैसे निकालोगे। आपको क्या पढ़ाया गया कि जो स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है, मान लो तो टाइम निकालना, टाइम लोगे तो टाइम कितना हो जाएगा,
डिस्टेंस अपॉन क्या निकल आएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसके लिए कितना है, इसका टाइम कितना आएगा, ये टाइम कितना आएगा, ये v1 स्पीड है और डिस्टेंस कितना है x। तो इसके लिए जो टाइम आएगा, कितना टाइम आ जाएगा आपका, x अपॉन v1। इसके लिए जो टाइम आएगा कितना आएगा, x अपॉन v2, x अपॉन v2। तो कितना आ गया आपका x, टोटल टाइम लेना, टोटल टाइम, दोनों को क्या कर दोगे प्लस, दोनों को प्लस। तो कितना आ गया 2x, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। तो ये 2 ये x और x क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर से 2 आया, इसका एलसीएम कितना v1 v2 आया, तो इसका v2 प्लस v1 कितना आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इतना आएगा। मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि जो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब हम सेम डिस्टेंस की बात करेंगे, किसकी कि सेम डिस्टेंस जितना जाता है उतना ही वापस आता है, जितना जाता है उतना ही वापस आता है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे, चुटकियों में सवाल कैलकुलेट हो जाएगा। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 चुटकियों में, ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको लेना है, ये हमने बता दिया कैसे। तो इसको साइड में आप नोट कर लीजिएगा कि ये किसके लिए है, एवरेज स्पीड के लिए। जब सेम डिस्टेंस होगी तो इसको यूज करोगे तो बहुत जल्दी आपका ये क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल तुरंत, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो चलिए इसको कैलकुलेट किए देते हैं, इसको हम रब कर रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। तो देखिए v1 कितना आया, पहले कितना चलता है 20 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न कितना होता है, कितने स्पीड से, हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट। देखिए जिस रूट से जाता है उसी रूट से वापस आता है, डिस्टेंस सेम कवर करता है, ट्रैफिक से मतलब नहीं है, ट्रैफिक से मतलब नहीं कि लेस या ज़्यादा ट्रैफिक, उससे नहीं। आपको केवल ये दिमाग में रखो कि जाने की स्पीड और आने की स्पीड क्या है, और डिस्टेंस को दिमाग में रखना कि डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आने और जाने का सेम बोल रहा है, यानी ठीक है। तो v2 कितना है आपका, ये 40 है और ये कितना है आपका 20, तो कितना होगा 20 किलोमीटर। आप अपने से कर सकते हो, अभी हमने कॉन्सेप्ट बता दिया। तो एवरेज जो स्पीड होगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 कितना, बस कैलकुलेट करो, 220 इंटू 40 कितना आ गया ये 60। 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल कर दो, 2 को इससे कैंसिल करो तो कितना आ गया ये 20 इधर आया और ये 40, यानी 80 अपॉन कितना बना 3, डिवाइड कर लो बस, 80 डिवाइड बाई 3 तो कितना आ जाएगा आपका 26.67, कितना आ जाएगा 26.67 किलोमीटर पर आवर। चलिए वेलोसिटी बताइए, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछा, लेकिन आपको बताना है हमको कमेंट करके, हम फिर आंसर देंगे। एवरेज स्पीड हमने निकाल दिया, एवरेज वेलोसिटी आपको बताना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, यही फार्मूला यूज करोगे। अरे सिंपल सी बात है यार, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद करो, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, इसके आंसर हमको चाहिए, आप मैसेज करना, जो मैसेज करेगा उसका हम जवाब दे देंगे कि सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकला है, ये कैलकुलेटर हो गया। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, अब मोटर बोट जो है स्टार्ट है फ्रॉम रेस्ट,
तो रेस्ट है, जो बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से है मतलब कि कितना हुआ 0, कितने से ये चल रहा है 0 से। ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ कितना दिया हुआ है, यानी ए कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइमिंग में दिया हुआ, टाइमिंग में आपका 8 सेकंड में, यानी लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, कितने 8 सेकंड, यानी ए आपका इतना कांस्टेंट है, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टाइम टी 8 सेकंड है। आपको क्या निकालना है, डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, 8 सेकंड में बोट कितना ट्रेवल करेगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। और डिस्टेंस एस इक्वल टू कितना होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो दिया है गिवन है उसको हमने लिख लिया, ये ए हो गया, ये टी हो गया, और ये रेस्ट में से है, रेस्ट से मतलब इनिशियल 0 हो गया। आपको क्या निकालना है, ट्रेवल, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन यूज करोगे। ये आपका 0 टी प्लस हाफ, ए की वैल्यू 3, टी का 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 3 64, डिवाइड कर दो, कैलकुलेट कर दो, सिंपल कितना आ जाएगा, जबकि ये कैंसिल करोगे तो 3 2 3 कितना आ गया 6, कितना आ जाएगा 96 मीटर, कितना आ गया 96 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका 96 मीटर क्या निकला, इसका रिजल्ट निकल, सिंपल था ये न्यूमेरिकल। तो ये वीडियो देखिए, कमेंट करिए कि कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिए। आंसर पहले अपने से कोशिश करिए, कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, वैल्यू रख दिया, थोड़ा स्टॉप करके आप कैलकुलेट कीजिए, फिर मैच करिए कि यही आ रहा है कि नहीं, यही आ रहा है कि नहीं। तो वीडियो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्ट्रांग करना है, जब भी आपका आगे कॉम्पिटिटिव लेवल ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हम तो पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल सब हम करा रहे हैं, 9th बेस वाले हैं, फिर भी हम करा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, देखते रहिए, शेयर करिए। ओके, गुड बाय।